आखिर गलवान घाटी में हुआ क्या था, उसका वीडियो क्या अभी तक आपने नहीं देखा? तो चाइना ने यह कहा है कि यह जो वीडियो है ये गलवान घाटी का है और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के सैनिकों ने उनके सैनिकों की क्या गत बनाई है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने पहली बार मीडिया के सामने अपने इंटरव्यूज दिए हैं और उन्होंने बताया है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा था और भारत को इससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो और इंटरव्यू के अंदर क्या है उसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई प्रकार की बातें इस तरीके से चल रही थी कि भारत को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर कब्जा करके पीछे नहीं हटना चाहिए था, डिसएंगेजमेंट हुआ है और सबको इस बात का पता पड़ जाएगा कि आखिर भारत को इससे मिला क्या। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फिंगर नंबर 8 यहां पे है, फिंगर नंबर 4 यहां पे है और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये तो है चाइना के द्वारा कही गई कि ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये जो दूसरी लाइन है इस लाइन को मानता है भारत की असल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर यही है। तो बात की शुरुआत है कि पीएलए यानी कि जो चाइना की आर्मी है उसको किस तरीके से मनाया जाए कि वो प्रॉपर तरीके से बातचीत करे, क्योंकि अभी तक वो बातचीत तो कर रहे थे मगर वो बातचीत या डिसएंगेजमेंट के लिए किसी प्रकार से राजी नहीं थे। कारण ये था कि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके दम पर उनको मनाया जा सके कि आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। और आज इस बात के बारे में सबको पता पड़ जाएगा कि चाइना अचानक से डिसएंगेजमेंट पीछे हटने के लिए कैसे तैयार हुआ। क्यों ये लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारी आर्मी ने किया है उसके लिए देश को गर्व होना चाहिए। अब ये जो गलवान इंसिडेंट है जिसके अंदर चाइना 1960 की तरीके से आगे आया था, उनके ग्लोबल टाइम्स के अंदर उन्होंने खबर भी छापी थी कि इंडिया पुराने दिनों की तरह से झुकेगा भी हटेगा भी और हम ये करके दिखाएंगे। ये आर्टिकल के अंदर से ये लाइनें भी चाइना ने डिलीट कर दी और अब इस आर्टिकल को ना सिर्फ चाइना ने अपडेट करके वो बातों को डिलीट करके भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है बल्कि अपने खुद के ग्लोबल टाइम्स के अंदर ये अब फाइनली मानने को तैयार हुआ है कि उन्हें भारी क्षति हुई थी। तो अब ये जान लेते हैं 1960 के भूले चाइना को 2020 के इंडिया ने कैसा सबक सिखाया, किस प्रकार से चाइना को फोर्स किया गया कि वो अपनी हरकतों को सुधारे। और इसी के दौरान वो सबसे टेंस मोमेंट आया जिस समय भारत और चाइना के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती थी, जिसमें चाइना की तरफ बहुत बुरा नुकसान होना भी तय था। जनरल वाई के जोशी को युद्ध का इतना एक्सपीरियंस है जितना चाइना की पूरी पीएलए को मिलाकर भी एक्सपीरियंस नहीं है। कारगिल युद्ध के अंदर भी उनकी जो स्ट्रेटेजीज थी उसके सामने पाकिस्तान पस्त ही नहीं हुआ था बल्कि बहुत बुरी तरीके से पछाड़ भी खा के माना था। वाई के जोशी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि हमारे पास में ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए कि चाइना के साथ में जो कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है उसमें हम उसके सामने कुछ रख सकें, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई कारण नहीं था कि हम चाइना को मना सकें। तो यह बात गलवान की जगह शुरुआत होती है पैंगोंग सौ के अंदर, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और एक ऐसे ऑक्यूपाई करनी होगी हाइट जिसके सामने चाइना हो जाए पस्त और उसकी जो एडवांसमेंट्स हैं, मतलब चाइना को चाइना की भाषा के अंदर जवाब देने से बेटर यह है कि भारतीय भाषा के अंदर उसको जवाब दिया जाए। तो ये जो फिंगर 8 से लेके और चाइना यहां पे आके बहुत सारा अपना काम कर रहा था, बहुत सारे यहां पर मिलिट्री अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारा सामान पीछे से लेके आया था और वो सोच रहा था कि भारत भी यहां पर आकर उससे मुकाबला करे, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए चाइना ये चाह रहा है कि भारत यहां पे आके उसको जवाब दे, क्योंकि उसने यहां तक काफी सारी रोड्स बना रखी हैं जिसको जूम करेंगे तो हमको दिखाई भी दे जाएगी कि देखिए आगे की तरफ यहां पे आते हैं तो बहुत सारे चाइना के ये सारे के सारे हाईवेज आपको दिखाई दे जाएंगे जो उसने बहुत बड़े लेवल के ऊपर बना रखे हैं। तो यहां से हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और आके देखते हैं कि यहां पे भारत ने क्या किया कि रातों रात उसने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के लिए ये देखिए ये वाली जो हाइट है हेलमेट टॉप और काला टॉप यहां पे कब्जा किया। उसी स्थिति के लिए बयान दिया गया है मेजर द्वारा कि गोली चलाना आसान था, गोली नहीं चलाने के लिए ज्यादा वहां पर करेज की जरूरत थी। बात यहां पर यह है काला टॉप और हेलमेट टॉप के ऊपर जब भारत के सैनिक थे तो चाइना को भी अपनी मशीनरी को आगे लाना पड़ा, नहीं तो वो अपने लोगों को क्या मुंह दिखाता। और अब वो सारे के सारे भारत के सीधे तौर पर निशाने पर आ गए थे। ऐसे समय में जो सिखाया जाता है आर्मी को कि जब वो सामने आ रहे हैं तो अपना टैंक असला बारूद सामने लाने के बाद में ये जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर उनको एज देने से पहले ही उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और उस चीज के लिए पूरा का पूरा फुल हैंड मिला हुआ था जनरल को कि तुमको जो करना है करो, आपकी जैसे जिम्मेदारी आप ये जाने। और उन्होंने इस चीज के लिए बहुत करेज चाहिए होता है कि सामने दुश्मन दिख रहा है, हमारे पास सब कुछ हथियार है, सब कुछ है और हमें पता है हाइट से जब नीचे डालते हैं तो 90-10 रेशो के अंदर सामने वालों का नुकसान होता है। उस ट्रिगर को नहीं दबाने, एक बहुत बड़ा युद्ध को टालने के लिए
जनरल के पास बहुत ज्यादा करेज होना चाहिए, जिसका ना सिर्फ प्रदर्शन किया पूरे वर्ल्ड के सामने, बल्कि यह दिखाया कि हम किसी से नहीं डरते। अब ये वाला इंटरव्यू के सामने आने के बाद में चाइना को गलवान का एक वीडियो रिलीज करना पड़ता है। वो कह रहा है गलवान का, भारत ने माना नहीं है कि वो गलवान का है, मगर उनको एक वीडियो रिलीज करना पड़ता है। मगर उस वीडियो के अंदर सबसे खास बात क्या है वो भी आप जानिए। इस पूरे वीडियो के अंदर कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं लिया गया है, केवल फॉरेन मिलिट्री के नाम से यह पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है। चाइना ने यह बात बोलने से उसको मौत आई है कि हम इंडिया का नाम कहीं पर नहीं ले रहे, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि दुश्मनों के साथ में सामना करते हुए हमारे सैनिकों को शहादत मिली है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स उभर गए थे इस गलवान इंसिडेंट के दौरान में भारत की पब्लिक का, वो उसको हम डाउन रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे हम लड़ नहीं सकते। एक बात आप यहां पर क्लियर कर लीजिए कि केवल भारत के सैनिक ही सीमाओं पर नहीं लड़ रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग जगह आप भी लड़ रहे थे। पब्लिक के अंदर जो सेंटिमेंट्स अराउज था चाइना के प्रति, अब चाइना क्या करता है, वहां पर एक वॉल्फ आर्मी है जो कि इंटरनेट के ऊपर बैठ बैठ के अमेरिका के अंदर नए नए चीजों को ट्रेंड कराती हैं। मगर जब इंडिया की पब्लिक चाइना के खिलाफ हो गई तो उनके सारे ट्रेंड व्रेंड की छुट्टी हो गई। पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स उभरे, उसके लिए चाइना को पता है कि केवल और केवल इंडिया एक ऐसी जगह है जिसका सोशल मीडिया, जिसके जो लोग हैं, जिसके जो डिजिटल वॉरियर्स हैं, उसका मुकाबला वो नहीं कर सकता। उसने माना है, सबूत सामने है, नाम लेने से घबरा गया। तो अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि भारत 1.5 किलोमीटर पीछे क्यों हटा है, जब वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, उस जगह को उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इसका क्या जवाब है? तो यहां पर दो चीजें मायने रखती हैं। पहली चीज तो यह है कि जिस जगह से भारत पीछे हटा है वहां पर उसको लौटने के लिए, क्योंकि वो उसकी जगह बन गई है, मुश्किल से 3 या 4 घंटे दोबारा लगने वाले हैं। जब भी उसको वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को क्लोज करना है वो कर सकता है। मगर चाइना का वो जो लोकेशन है वो पहाड़ों से काफी पीछे है, वो वहां तक नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है, जनरल ने साफ बोल दिया गया है कि सारा का सारा चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने इस तरफ बना लिया है उसको हटाना पड़ेगा, और फिंगर 8 तक हमारा क्लेम था और क्लेम माना जाएगा। दो बातें अभी तक हो चुकी हैं कि गलवान के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए चाइना के ऊपर पूरे के पूरे विश्व से बहुत ज्यादा लानत फेंकी जा रही थी कि उन्होंने क्या किया। दूसरी बात, भारत की आर्मी ने सदर्न बैंक के ऊपर जो कब्जा कर लिया था हाइट्स के ऊपर, उसके बाद में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर फिंगर 4 से 8 तक बिल्कुल बेमानी था, उसका कोई मतलब नहीं था। कई सारे दौर की बातचीत इंडिया चाइना के बीच में हो चुकी थी, मगर चाइना किसी बात पर राजी नहीं था। यह काम होते ही जैसे ही यह बात लगी चाइना को कि इंडिया डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो रहा है, उसने ना सिर्फ बात को तुरंत माना बल्कि अपने सारे के सारे टैंक इस तरीके से बिजली की गति से वहां से टैंक्स को हटाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि इंडिया कहीं अपना फैसला ना बदल ले। और स्पीड उनकी इतनी ज्यादा थी जो कि इंडिया के निशाने के ऊपर थे कि भारत भी सरप्राइज हो गया कि कोई इतना भी तेजी से भाग सकता है क्या। तो जिस हिसाब से चाइना वहां से सरपट दौड़ा, फटाफट उसने बातों को मान के पीछे हट गया। सभी के मन में यह आशंका आई कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इस प्रकार से चाइना का पीछे हटना समझ में नहीं आया। उसके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू होता है और वो सारी की सारी बातों को क्लियर कर देते हैं कि अगर चाइना वहां पे रुक के लड़ता तो भी वही मरता, और अगर वो पीछे गया है तो भी उसका नुकसान हुआ है। यानी उन्होंने क्लियर किया कि ये विन विन सिचुएशन थी इंडिया के लिए, और इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंट थे। ये बात जब सबके सामने आ जाती है, सब जगह फैल जाती है कि चाइना को उसमें भीषण नुकसान हुआ है, तो चाइना को अपनी बात को सामने रखने के लिए और जो नए लेवल की जो बातचीत होने वाली है, नया दौर जो होने वाला है, कल ही शुरू होगा, उसके पहले सबको यह बताना था कि गलवान के अंदर देखो हमारे साथ में इंडियन आर्मी ने क्या क्या कर दिया। उसके हिसाब से ये गलवान एरिया है जितना भी दिखाई दे रहा है, और ये चाइनीज रेड सोल्जर है, और पीछे ये जितने भी सोल्जर्स दिखा रहे हैं ये हमारे सोल्जर्स हैं। पीछे ये सारे के सारे सोल्जर्स बोल रहा है कि ये इंडिया के सोल्जर्स थे, और इतनी बड़ी तादाद पर इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था और हमारे लोगों को मार दिया था। ये जो पहाड़ के जो बड़े बड़े से दर्रे हैं इसके अंदर उधर से इंडिया की आर्मी इन्होंने बोला कि आई हुई है, और ये सारे के सारे जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ये इंडिया के सोल्जर्स हैं, और इस तरफ ये जो हैरान परेशान डरे हुए से खड़े हैं ये चाइना के सोल्जर्स बताए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। और चाइना का ये कहना है कि इंडिया के सोल्जर्स हमेशा इतनी तादाद में आते थे कि वो आउट नंबर कर देते, यानी कि वो ज्यादा तादाद के अंदर आया करते थे। तो यहां तक भी जितने सोल्जर्स ये खड़े हैं ये सारे के सारे इंडियन सोल्जर्स चाइना की तरफ से बताए जा रहे हैं, और इनकी अगर आप तादाद देखते हैं वहां पर गलवान वैली के अंदर तो ये तादाद तो बहुत ज्यादा हजारों के अंदर है। और इसी वीडियो के अंदर यहां पर दिखाई भी देते हैं कि चौकी बनाई हुई है चाइना ने, और वो ये यहां से देख रहे हैं कि देखो हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। उसी वीडियो के अंदर ये जो सीन है ये उसी दिन का, उसी रात का बताया जा रहा है जिस समय ये भीषण
भीषण संघर्ष हुआ था और ये यहां पर ये चाइनीज सोल्जर हैं और यहां पर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है और आपस के अंदर लड़ाइयां करते लोग सुने जा रहे हैं। अगर चाइना के पास में पूरा वीडियो है तो उसको पूरा दिखाना चाहिए, थोड़ा सा ही क्यों दिखाया है? इसका मतलब चाइना का इसके अंदर भीषण नुकसान हुआ है और ना सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि पूरे विश्व के अंदर वो वाली कंटीले हथियार जो थे जो चाइना के सोल्जर्स ने यूज किए थे, उसके बाद में चाइना की रेपुटेशन तो खराब हुई है मगर वो इसके अंदर वो नहीं दिखा रहे क्योंकि पूरा वीडियो दिखाएंगे तो सामने आ जाएगी ना बात। और ये भी सामने आ जाएगी कि वहां पे 5 नहीं 45 से ज्यादा चाइनीज मरे थे और अगर इतने सारे इंडिया की तरफ से सोल्जर्स गए थे जैसा कि चाइना वाले क्लेम कर रहे हैं तो 45 की संख्या तो बहुत ही कम लग रही है, ये 400 भी होनी चाहिए। तो चाइना ने जैसा तैसा एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर और मार्केट में छोड़ तो दिया है मगर जिस प्रकार से उसने दोबारा से वही हरकत कर दी है उसके बाद में उसके ऊपर और सवाल खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? इंडिया के पास में वीडियो नहीं थे, उन्होंने वीडियो नहीं दिखाए। तुम्हारे पास में वीडियो है तो पूरा वीडियो दिखाओ, सबको बताओ कि इंडिया के सोल्जर्स की गलती है या तुम्हारे सोल्जर्स की गलती है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।